फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार ओपन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो विलेज पंचायत स्तर जिसको हम लोग वीपीओ बोलते हैं, उसकी डेट आ चुकी है जो कि अप्रैल लास्ट में है। तो उस एग्जाम को है ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की थी हिंदी महाकुंभ नाम से। ठीक है, उसमें जो है सबसे पहले हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो पुनर्परीक्षा होने वाली है उसके पूरा जो है उसका कंप्लीट जो है उसका पूरा सिलेबस क्लियर कराया है। उसमें 6 टॉपिक पूछता है, उसमें जो है प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन उसको क्लियर करा है। अब उसके बाद जो हम लोगों ने समान हिंदी जो है आपका वीपीओ के लिए है, वीडियो के लिए है, लोअर पीसीएस के लिए है, लेखपाल के लिए उसका जो है क्लियर करा रहे हैं। क्योंकि हमारा ये हिंदी वर्णमाला का क्लास 7 है, इसके पहले हमने जो है पूरा क्लियर करा लिया है। तो भैया बताइए, आप लोग वॉइस क्लियर है भैया जी? आदित्य सिंह भैया वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है। सक्सेस जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया। राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रतिभा पटेल जी वेरी गुड मॉर्निंग बहना, स्वागत है। ओजी वाले वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भैया। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। है पहला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है 1 नंबर में कि कौन वर्ण जो है घोष नहीं है, कौन वर्ण जो है घोष नहीं है। ठीक है, ए आपका है रा, बी आपका है ला, सी है ता और डी आपका है डा। तो जी प्रिया मिश्रा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया आपका। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है घोष नहीं है, मतलब कि वह अघोष है। घोष नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपका अघोष होगा। चलिए भैया देखते हैं। ठीक है, तो अनुनाद के आधार पर जो है, अनुनाद के आधार पर, घोष गूंज के आधार पर हमने जो है वर्णों को 2 आधार पर बांटा है। एक हमारा घोष होता है और एक हमारा अघोष होता है। ठीक है, तो जो भी किसी भी जो आपका वर्ण होता है, किसी वर्ग होता है, वर्ग का जो पहला और जो दूसरा अच्छा वर्ण होता है ये हमारा अघोष होता है और घोष बोलते हैं या फिर इसको सघोष बोलते हैं। तो ये जो हमारा होता है 3, 4 और 5। ठीक है, तो आपका जो 1 और 2 आपका क्या होता है, ये आपका होता है अघोष होता है और 3, 4, 5 आपका क्या होता है, ये आपका सघोष होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका सा भी आता है, सा भी आता है और सा। ठीक है, जो तीनों सा होते हैं, तालव्य सा हो गया, मूर्धन्य सा और दंती सा आपके अघोष में आते हैं, और है ना। और इसमें कौन से आपके आते हैं, जैसे या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वा हो गया, हा हो गया, विसर्ग हो गया, तो आपके जो है इसमें घोष में आते हैं। तो क्या पूछा भैया, घोष नहीं है। तो रा, रा वहां पर है, रा हमारा घोष है। ला, ला भी वहां पर हमारा है, घोष है। आपका हो गया डा और ता, तो हमारा जो है, चलिए भैया देखते हैं। टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन, अड़ा। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा है कि आपका जो है पहला और दूसरा घोष अघोष होगा। तो हमारा टा और ठा ये हमारे अघोष हैं, इसमें पूछा घोष नहीं है, तो टा और ठा। चलिए भैया इसमें डा आ रहा है, तो डा कैसा है, डा हमारा घोष है। चलिए बहुत बढ़िया, तो कैसा भैया है, ये घोष है। ठीक है, पूछा क्या है, अघोष पूछा है। तो अब हम आएंगे ता वाले में, ता, था, दा, धा और ना। तो हमारा जो है पहले और दूसरा, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा वर्ण है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। ठीक है, तो ता और था जो है ये हमारा हो जाएगा अघोष हो जाएगा, अघोष पूछा है इसमें तो हो जाएगा ता वाला। ठीक है भैया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, कह रहा है कि किस शब्द में जो है री स्वर नहीं है। चलिए भैया देखते हैं। एक आ रहा आपका कृपा, बी है कृष्णा, सी है दृष्टि और डी हमारा है आज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया। प्रतिभा जी का सी आ गया, बहुत बढ़िया। सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। चलिए ठीक है, तो भैया कृपा पूछा है, तो क्री भैया हम यहाँ पर क्या उच्चारण करेंगे, क्री। तो जो है इसमें री का प्रयोग हुआ है ना, री का प्रयोग हो रहा है ना, री का प्रयोग हो रहा है, इसमें हो रहा है। कृष्णा, तो कृष्णा इसमें भी जो है री का प्रयोग हो रहा है, बहुत शानदार हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आ गया दृष्टि, तो दृष्टि, तो द्री में भी जो आपका है इसमें री का प्रयोग हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन कह रहा आज, आज में जो है किसी भी प्रकार का रा का प्रयोग, इसमें री का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आज वाला, आपका डी है। बहुत बढ़िया और शानदार भैया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किन ध्वनियों को जो है अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार के बारे में बताना भैया। ठीक है, अनुस्वार किनको बोलते हैं। ए आपका है स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां, बी है आपका
स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां, सी है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, और डी है आपका व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। बताइए आप लोग कि इसमें से कौन सा जो है सही होगा। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें जो है सही होगा। चलिए, तो कह रहा है इसमें अनुस्वार। तो अनुस्वार क्या होता है? ठीक है, जीआरपी मोटिवेशन जी, जय श्री राम भैया, स्वागत है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे हमारा होता है अयोग वाह। ठीक है, अयोग वाह मतलब होता है कि जो योग न रहते हुए भी साथ रहे। ठीक है, इससे हो गया ना। तो हमारे इसके दो भेद होते हैं, एक हमारा होता है अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है, और एक हमारा होता है विसर्ग होता है। ठीक है, चलिए, अनुस्वार जो होता है उसको हम अंक बिंदी के रूप में लिखते हैं, और जो विसर्ग होता है इसको जो है आ को आधार मान के इसको डबल बिंदी यहाँ रखते हैं, बाद में लगाते हैं। तो जो आहा होता है उसमें हमको हा की ध्वनि आती है ना। तो जो अनुस्वार होता है ये क्या होता है, ये स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां हैं। ठीक है, कैसी भैया? स्वर के बाद में स्वर हमारा क्या हो गया, हमारा आ हो गया, और आ के ऊपर अंग, तो अंग हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा भैया ए जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियां होती है, जिनको हम नाक से अपने निकालते हैं, नासिका से निकालते हैं, आपका हो जाएगा बहुत बढ़िया, ए हो जाएगा, बहुत शानदार। अगला देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा भैया कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है 50, बी है 51, सी है 52, और डी आपका है 53। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। बताइए भैया आप लोग कि जो मूलतः जो है कितने वर्ण है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो मूलतः वर्ण कितने हो जाएंगे भैया, हमारे हो जाएंगे 52। कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। अब कौन कौन से देखते हैं। ठीक है, पूरा ककारा देखते हैं। ठीक है, बड़ा सौभाग्य की बात है ना, हम लोगों को जो है ककारा फिर से पढ़ना पड़ रहा है। 25 हमारे होते हैं। कितने होते हैं भैया? 25 होते हैं, स्पर्शी होते हैं। ठीक है, स्पर्शी कौन से होते हैं? का वर्ग से लेकर का वर्ग से पा वर्ग तक। चलिए ना, बहुत बढ़िया, 25 हो गए। 4 आपके हो गए अंतस्थ होते हैं। कैसे हो गए भैया? अंतस्थ 4 हो गए। कौन कौन से होते हैं भैया? या होता है, रा होता है, ला होता है, वाह होता है। 4 हमारे हो गए ऊष्मा व्यंजन हो गए, ऊष्मा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं शा, सा, शा, हा बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और 4 हमारे कौन से होते हैं? 4 हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन सा होता है? उसको हम छा बोलते हैं, त्रा बोलते हैं, ज्ञा बोलते हैं, और श्रा बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो कितने हो गए? 25, 4 29, 4 33, 4 37 हो गए। ठीक है, 2 हमारे हो गए उत्क्षिप्त हो गए। कौन से हो गए भैया? उत्क्षिप्त हो गए। ठीक है, उत्क्षिप्त हो गए, इनको हम बोलते हैं ड़ा और डहा। ड़ा और आपका जो ढा होता है आपका उत्क्षिप्त हो गया। 2 हमारे होते हैं अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह मतलब होता है जिनका योग न रहने पर भी आपका हो, तो आपके अंग और कामा आहा होते हैं। और 11 हमारे क्या होते हैं भैया? स्वर होते हैं। स्वर कितने हैं भैया? 11 हैं। ठीक है, तो हमारे कुल कितने हो जाएंगे इसमें? 25, 4 29, 4 33, 4 37, 2 37, 2 39, और 2 39, 2 41, और 11 41, 11 कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो कुल हमारे जो वर्ण कितने भैया हैं? 52 है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सबका बढ़िया राइट आंसर आ रहा है, तो 52 हो जाएगा, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, कह रहा है हमें व्यंजनों की संख्या कितनी। अभी तक कितना पूछा था? वर्ण पूछा था, वर्ण। लेकिन आप पूछ रहा है व्यंजन। ए आपका है 32, बी आपका है 33, सी आपका है 33, और डी आपका है 36। आपको बताना है कि हिंदी में जो है व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजन पूछा है। ठीक है, चलिए, तो कितने होते हैं भैया? 33। वर्ण कितने, वर्ण आपके कितने होते हैं? वर्ण जो आपके होते हैं, वर्ण होते हैं आपके 52। वर्ण में आपका सभी आ जाएगा, क्योंकि वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक व्यंजन होता है, एक स्वर होता है। स्वर हमारे 11 होते हैं, और बचे हमारे जो व्यंजन होते हैं। लेकिन हम जो मूल व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन हमारे होते हैं 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? 33 में कौन कौन से हो जाएगा? 25 आपके हो गए स्पर्शी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे भैया? 25 स्पर्शी हो जाएंगे। का वर्ग से लेकर जो हमारा है पा वर्ग तक। ठीक है, हमारे स्पर्शी हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। 4 हमारे कौन से हैं? 4 हमारे हैं अंतस्थ हैं। 4 हमारे अंतस्थ हैं, या, रा, ला, वाह हैं। और 4 हमारे कौन से हो जाएंगे? ऊष्मा हो जाएंगे, है ना, ऊष्मा व्यंजन। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये शाह है, ये शाह है, सा है,
और हा है, ठीक है। तो जो है हमारे का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक 11 लावा अंतस्थ है और साहा साहा जो है आपके ये है। तो कुल मिला के आपके जो है जी बिल्कुल हाँ सक्सेस जी 33 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके कितने होते हैं, 33 मूल व्यंजन आपके होते हैं। कितने होते हैं भैया, मूल व्यंजन होते हैं। और बाकी के जो है आपके इन्हीं से मिलाकर इनको आगे बनाया गया, ठीक है। 11 आपके स्वर होते हैं, 44 आपके मेन होते हैं। उसके बाद जो है इनको है ना, जैसे आपका छत्रज्ञा हो गया, तो जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, उनको मिला के बनाया गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भैया 6 में आइए। हाँ प्रतिभा जी का बढ़िया आ रहा है, 5 किसी आया है, ओजीए वाले सक्सेस जी सबका बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ए आपका है सा साहा, बी आपका है ता था दा धा, सी है टा ठा डा ढा, और डी आपका है चा छा जा झा। उष्म, उष्म का मतलब होता है कि उष्मा, उष्मा मतलब होता है कि गर्मी। जब आप किन शब्दों को, जब आप किन सॉरी वर्णों को आप बोलते हैं, किन व्यंजनों को आप बोलते हैं, तो आपके मुख से जो है, हमारे मुख से है उष्मा निकलती है, मतलब गर्मी निकलती है, ठीक है। एक रगड़न पैदा होती है। जी आयुष्मान जी, ए बहुत धमाकेदार एंट्री हुई है अंशुमान जी की। अंशुमान जी टीम इंडिया की जो है फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने पर जो है सभी को जो है एक बार पुनः से जो है आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए ठीक है, सा साहा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। ताथा दाधा किसमें आता है, ये हमारा हो जाएगा दंती हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी। इट्स मी का भी ए आया है, बहुत बढ़िया। और टा ठा डाढ़ा किसमें हो जाएगा, ये हमारा है मूर्धन्य हो जाएगा ना, मूर्धा हो जाएगा, मूर्धन्य, मूर्धन्य हो जाएगा। और चाछा चाझा का इसमें हो जाएगा, ये हमारा है स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये किसमें है, और ये तालब भी होता है ये, क्योंकि इनको बोलने में जो है स्पर्श व्यंजन है और प्लस संघर्ष का भी हो रहा है ना, संघर्षी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपको भी बहुत बढ़िया जी। इट्स मी भैया, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपको, ठीक है। सदा खुश रहिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। कह रहा है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। ए आपका है अघोष है, बी है सघोष है, सी है आपका अल्प प्राण है, और डी है महाप्राण है। चलिए भैया ठीक है, बताइए भैया आप लोग कि जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, ठीक है, केवल श्वास का। चलिए भैया बताइए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। बताइए भैया कौन सा इसमें हो जाएगा। चलिए तो जिनके, क्यों भैया जा रहे हो भैया, कहा जा रहे हो भैया बताइए। तो हमारा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया, अघोष हो जाएगा, ठीक है। सर कुछ काम है, अच्छा चलिए ठीक है, काम कर लीजिए ना, लेकिन जो है आपको बाद में क्लास करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप आ गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, आए हैं कम से कम। अघोष हो जाएगा। अघोष जो हमारा होता है, अघोष को जो है केवल है श्वास का प्रयोग किया जाता है, मतलब नाद का, गूंज का प्रयोग किया जाता है ना, गूंज, जो गूंज होती है ना, नाद होती है, ठीक है। तो अघोष कौन कौन से होते हैं, जो प्रत्येक वर्ण का जो होता है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा और प्लस सा शा सा होता है, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे अघोष होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, 13 वर्ण होते हैं जो कि आपके अघोष होते हैं। सघोष कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, और प्लस या, रा, ला, वा, हा और आहा, दोनों विसर्ग है। ये हमारा कैसा होता है जी, है ना। प्रतिभा जी का ए आ गया, बहुत बढ़िया। अल्प प्राण कैसा होता है भैया, अल्प प्राण बोलते हैं जिनको, प्राण मतलब होता है वायु, जिनको बोलने में जो हमारी कम वायु निकलती है, तो हमारा हो जाएगा 1 है, 3 है, 5 हो जाएगा। और महाप्राण में होता है जिसमें ज्यादा प्राण निकलती है, वायु निकलती है, 2 और 4 हो जाएगा, है ना। 2 4 का मतलब होता है वर्ण, किसी भी वर्ग का है दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है आपका, महाप्राण होता है, और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण होता है, ठीक है। आपको मन में बसाना है, ठीक है, ज्यादा इसमें जो है टेंशन लेना नहीं है, बहुत सरल है। आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कह रहा है 11 लावा व्यंजनों को कहते हैं, या रा लावा, हमने जो है आपको 10वीं बार बताया होगा इसमें। ए आपका है स्पर्श व्यंजन, बी आपका है अंतस्थ व्यंजन, सी आपका है ऊष्म व्यंजन, और डी का उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, बताइए आप लोग कि आपका जो है 11 लावा है किस प्रकार का व्यंजन है। चलिए बताइए, ठीक है, बताइए भाई आप लोग। तो कैसा हो जाएगा, जो 11 लावा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंतस्थ, है ना। जब हम या बोलते हैं रा ला वा,
तो क्या होता है, इनको बोलने में जो है हमारा जो जो हमारी मुख में जो है आंतरिक रूप से स्पर्श होता है, क्या आंतरिक रूप से, आंशिक रूप से स्पर्श होता है, इनको बोलते हैं अंतस्थ। क्या हो जाएगा भैया आपका या, रा, ला, वाह हो जाएगा। बहुत बढ़िया। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? कुल 25 होते हैं भैया, 25 होते हैं। का वर्ग से लेकर, का वर्ग में 5 होते हैं, का वर्ग से लेकर, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है जी, प्रतिभा जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कैसे होते हैं? ये हमारे होते हैं शा, सा, ता, हा होता है हमारा ऊष्म व्यंजन होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और संयुक्त कौन से होते हैं? संयुक्त होता है हमारा छ हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया और त्रा हो गया। अच्छा का निर्माण किससे होता है? आधा का प्लस आपका मूर्धन सा हो गया। त्रा का निर्माण किससे होता है? आधा ता और प्लस रा हो गया। ज्या का निर्माण किससे होता है? ज्या, आधा ज्या प्लस इया से ज्ञा का होता है। और सरा का निर्माण किससे होता है? आपका जो ताला विषा होता है वो प्लस रा होता है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रतिभा जी का हार्ड का भी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 9। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पश्च स्वर है? ठीक है, ए आपका है आ, बी आपका है बा, सी आपका है जा और डी आपका है ढा। ठीक है, अब क्या है, जो स्वर होते हैं स्वरों को हमने जो है अपने मुख के अनुसार जो है इसको पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर में बांटा हुआ है। ठीक है, पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर में बांटा हुआ है। तो आपको उसी के अनुसार बताना है आपको किसमें जो है कौन सा हो जाएगा। चलिए भैया देखते हैं भैया कौन कौन सा हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं। ठीक है, जो पश्च पूछा आपका है, क्या पूछा है? पश्च पूछा आपका है। तो पश्च में आपका हो जाएगा जो आपका बड़ा आ है, बड़ा आ, बड़ा आ हो गया। ठीक है, उ हो गया, उ हो गया और ओ हो गया और आपका औ हो गया। ये हमारे पश्च में आते हैं। ठीक है, पीछे भाग से पूछे, पश्च भाग से पूछे ना, हम कहेंगे आ तो हमारे पीछे भाग से आवाज आ रही, कहेंगे उ पीछे से आ रही, उ ओ औ पीछे से आ रही है। ठीक है, मध्य भाग से कौन बोला जाता है? एक हमारा है छोटका आ जो होता है ना, केवल आ होता है। और अग्र आग से कौन सा बोलते हैं हम? अग्र भाग में कौन आता है? इससे हो गया हमारा ई, जब हम कहेंगे ना ई ई, हाँ बहुत बढ़िया, 9 का ए हो जाएगा प्रतिभा जी। कहेंगे ए, ई कहेंगे ना तो हमारी आगे से आवाज आ रही ना, ई आगे से आ रही। जब हम कहेंगे ई या फिर हम कहेंगे ए, आपका जो ए आय है ये हमारे जो है अग्र भाग में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बा आपका कैसा है? जो बा है, जो बा वाला है, बा वाला जो है ये कैसा भैया है? ये हमारा ओष्ठ है। ठीक है, ओष्ठ हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। जा कैसा है? चाछा जा यहाँ है, टच तो हमारा ये तालब हो जाएगा ना, तालब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ढा कैसा हो जाएगा? ये हमारा मूर्धा हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको ऐसा आपको जो है इसमें अपना नजरिया बनाना है कि हमको जो देखते हुए हमको पांचों के जो चारों के चारों जो ऑप्शन है आपको आने चाहिए। ठीक है, तभी जो है इसको पढ़ने में तारीफी है, मैंने कोई मतलब नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? हमने आपको जो है 10वीं बार बताया आपको, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ए आपका है पार्श्विक है, बी आपका है उत्क्षिप्त है, सी है आपका प्रकंपित है और डी आपका है संघर्षशील है। चलिए भैया बताइए कौन सा इसमें हो जाएगा? ला। जब हम ला बोलते हैं, आप लोग ला का उच्चारण करिए, ला। तो ला बोलते हैं तो हमारे जो है जिह्वा की जो है लेफ्ट और राइट से जो है दोनों तरफ से जो है क्या है हल्का सा हवा निकल रही है ना, वायु निकल रही है, ला। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं पार्श्विक। पार्श्व मतलब होता है बगल में, पार्श्विक, पार्श्व मतलब क्या होता है? बगल, बगल में, है ना, दोनों ओर, बगल में। तो क्या है इसके? ला बोलते हैं तो हमारी जिह्वा के दोनों ओर जो है वायु निकल रही है, हवा निकल रही है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए उच्छित कौन से होते हैं? उच्छित वे वर्ण होते हैं, जैसे आपका ढा हो गया और आपका ड़ा हो गया। उत का मतलब होता है ऊपर की ओर उठना और छित का मतलब होता है नीचे की ओर आना। तो वे वर्ण जो ऊपर उठते हैं और तुरंत नीचे आ जाते हैं, जैसे हमारा बोलेंगे ड़ा, ड़ा बोल रहे हैं तो हमारी जो जीवा है, जीविया है, जीवी ऊपर की ओर जाती है तुरंत फिर नीचे आ जाती है, लप देना, फिर हमारा हो गया ड़ा हो गया। ये भी जो है ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रकंपित कौन होता है? प्रकंपित जो हमारा रा होता है ना, रा, जो हमारा रा होता है इसको हम प्रकंपित भी बोलते हैं, इसको लुंठित भी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं भैया? लुंठित। ठीक है, जब हम रा का प्रयोग, जब हम रा बोलते हैं, जब हम बोलते हैं रा, रा बोल रहे हैं तो जो हमारी जो जीवा है
ये लपेटते हुए ना पूरी लपेट जा रही है, लड़खड़ा जा रही है, ऊपर लड़ रही है, तो उसके लिए लड़खड़ा जा रही है, लपेट जा रही है, तुमको लपेटना तो बोलेंगे नहीं, तो उसके लिए एक शब्द है लुंठित, ठीक है। और इसको प्रकंपित क्यों बोलते हैं, जब हम रा बोलते हैं तो हमारे जो है जीवा में एक कंपन उत्पन्न हो रहा है, रा कंपन उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उसको हम प्रकंपित बोलते हैं। संघर्षशील कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे आपका हो गया संघर्षशील में आपका हो गया जैसे चा, छा, जा, झा, अब कैसे आपके होते हैं, संघर्षशील होते हैं। बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, बहुत शानदार, वेरी गुड, आपका ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 11 में निम्नलिखित में से कौन वर्ण जो है अंतस्थ नहीं है, ठीक है। ए आपका है या, बी आपका है हा, सी आपका है रा और डी आपका है वाह। चलिए ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा जो है अंतस्थ नहीं है। अब अंतस्थ हमारे कौन से होते हैं, अंतस्थ हमारे कुल होते हैं 4। कौन होते हैं भैया, कुल 4 होते हैं, या है, रा है, ला है और वाह है, ठीक है, या रा लावा होते हैं। और जो आपका, ठीक है, यारा लावा होते हैं, और जो आपका या और वाह है इसको हम बोलते हैं अर्धस्वर। जब इनका उच्चारण करते हैं तो जो है इनमें हमको जो हल्का सा जो है क्या होता है, इसमें अर्धस्वर की ध्वनि आ रही है, ठीक है, अर्धस्वर होते हैं। तो इसमें जो हमारा है हा, ये नहीं होगा। ये कैसा भैया है, ये हमारा है ऊष्म व्यंजन है। कैसा है, ऊष्म। जब हम हा को बोलते हैं हा, तो हमारे जो है अंदर से एक ध्वनि निकल रही है ना, हा, ऊष्मा निकल रही है, हल्का सा गर्म वायु निकलती है ना, तो हमारा हा हो जाएगा ऊष्मा। और कौन से होते हैं, दंती ताला विषा है, मूर्धन्य सा है और ये दंती सा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और बाकी आपके या है, रा है और वाह आपके कैसे हो जाएंगे, आपके अंतस्थ हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, प्रतिभा जी का जो है 11 कभी आ गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 12 कि निम्नलिखित में से कौन से जो है आपके अर्धस्वर है। अभी हमने आपको बताया, जस्ट 10 सेकंड पहले बताया है भैया अर्धस्वर के बारे में, ठीक है। आपका ए है, आपका या है, बी आपका पा है, सी आपका है छा है और डी आपका है ज्ञा है या जिया है, ठीक है। चलिए बताना आपको अर्धस्वर कौन से होते हैं। तो जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ आपके जो वर्ण होते हैं, ठीक है, अंतस्थ में जो आपके होते हैं या, वा, रा और ला, ठीक है। तो और जो आपके या और वाह होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। भैया अर्धस्वर क्यों बोलते हैं, स्वर का मतलब होता है जो किसी, जो अपने स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, स्वर। जैसे आपका आ है आपके जो है ई है, आपके स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जब आप या बोलते हैं या, तो हल्का सा लग रहा है इसमें अर्धस्वर, आपकी आ की आवाज आ रही है। कैसी, आ की आवाज आ रही है। जब आप बोलेंगे वाह, तो इसमें जो है हल्का सा आपके आ की आवाज आ रही है ना, वाह, तो आपका अर्धस्वर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा या और वाह, बहुत बढ़िया, ए हो जाएगा, बहुत शानदार। पा कैसा है आपका, ए आपका ओष्ठ है ना, पापा है ना। जब आप बोलते हैं ना, है ना, पापा बहुत प्यारे होते हैं ना सबके, तो हम बोलेंगे पा, पापा बोलते हैं तो हमारे जो केवल ओंठ से आवाज आ रही है, ओष्ठ व्यंजन है। पा, मामा, पापा, बुआ, बाबा, फूफा, मामी, है ना, हमारे कैसे है, ये हमारे है ओष्ठ वाले हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। छा, छा कैसा है, ये छा हमारा कैसा भैया, संयुक्त व्यंजन है। बहुत बढ़िया, संयुक्त व्यंजन। तो इसका निर्माण किससे होता है, इसका आधक का प्लस मूर्धन सा से होता है ना, बहुत बढ़िया। और इसका जो है स्थान जो है का के बाद माना गया है ना, का के बाद, आपको मिलेगा नहीं वहां पर, लेकिन का के बाद होता है। फिर आपका है ज्ञा, तो आपका जो है इसका जो निर्माण जा और प्लस इया इससे होता है। चलिए बहुत बढ़िया ना, आज जो है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, ठीक है। नासिक के मतलब होता है जिसकी ध्वनि जो है आपकी नाक से निकलती है ना, नासिक मतलब होता है नाक से, जो नाक से संबंधित हो। व्यंजन कौन सा है आपका, ए आपका सा है जिसको हम मूर्धन सा बोलते हैं, बी आपका है इया है, सी आपका है गा है और डी आपका है जा है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। नासिक पूछा गया है, तो नासिक ध्वनिया किसमें निकलती है आपकी, जो आपकी पंचमा अक्षर होती है ना, अंगा है, इया है, अड़ा है, ना है और मा है, ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी जो है नासिक ध्वनिया होती है, नासिक होती है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा हमारा 13 का बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सा कैसा है, ये सा हमारा कैसा भैया, ये मूर्धन सा है। चलिए बहुत बढ़िया है। गा कैसा है, ये हमारा कैसा, ये हमारा कंठ है, कंठ है। और जा कैसा है, ये हमारा तालव्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भैया बी वाला हो जाएगा। इया जो होती है उसको हम नासिक ध्वनिया बोलते हैं। बहुत बढ़िया, प्रतिभा जी का 13 का बी आ गया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए
देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा है, 14 कह रहा है कि ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है नासिक, बी आपका है मूर्धन्य, सी आपका है ओष्ठ्य और डी हमारा है कंठ्य तालव्य। ठीक है, ए आई के बारे में आपको बताना है कि क्या होगा इसमें। चलिए बढ़िया से उसको जो है अच्छे से आपको बताते हैं ए आई जो हमारे क्या होते हैं। चलिए भैया, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा ए आई। अब भैया ए और जो आई है इसका निर्माण किससे हुआ है, जो जो हमारा ए और आई है, जब हम आ और प्लस ई, आ प्लस ई जब हम बनाते हैं तो आ प्लस ई के द्वारा हमारा क्या बनता है, हमारा ए बनता है। आ कैसा है, आ हमारा है कंठ है और ई कैसा है, ये हमारा है तालब। ठीक है, इसमें हम संधि लगाते हैं, जब कंठ और प्लस तालब मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है और ए कैसा हो जाएगा, कंठ तालब हो जाएगा भैया। कैसा हो जाएगा, कंठ तालब हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला। जी संजीव सिंह जी, डी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो हमारा डी हो जाएगा आपका कंठ तालब हो जाएगा। नासिक से कौन सा हो जाता है, नासिक में हमारा आता है अंगा होता है ना, अंगा है, इया है, अड़ा है, ना है और आपका माँ है, बहुत बढ़िया। मूर्धन से कौन सा होता है, जो मूर्धन में हमारे कौन कौन से आती है भैया, तो मूर्धन में जो है आती है हमारी मूर्धन में कौन सी आती है, ठीक है, री आपकी आती है, क्या आती है आपकी, री आती है। चलिए बहुत बढ़िया। और ओष्ठ से कौन सी आती है, उ उ बोलते हैं ना, उ उ ओ ओ है ना, क्या बोलते हैं भैया, उ उ बोलते हैं ना, तो उ और जो बड़ा उ है हमारा ओष्ठ से आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य। बहुत बढ़िया संजीव सिंह जी, प्रतिभा जी, सबका बढ़िया आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण पूछा है इसमें, बताइए भैया आप लोग। ए आपका है बा, बी आपका है जा, सी आपका है हा और डी आपका है सा। तो आपको बताना है इसमें अघोष कौन सा है। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं। अघोष, तो अघोष का सूत्र क्या होता है, हमने जो है इसको गूंज के आधार पर, नाद के आधार पर या फिर जो है आधार पर हमने दो भागों में बांटा भैया। अघोष एक आपका होता है अघोष होता है और एक आपका इधर घोष होता है या फिर इसको हम सघोष बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, कैटेगराइजेशन कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अघोष में कौन कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग, जो प्रत्येक वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग है, इसका जो है पहला और दूसरा जो वर्ण होता है ये हमारा कैसा होता है, अघोष होता है। ठीक है, सघोष में कौन सा होता है, तीसरा होता है, चौथा और पांचवा वर्ण होता है ना। समझ में आ रहा है ना, संजीव जी बताइए, प्रतिभा जी बताइए आप कि समझ में आ रहा है जितना बता रहे हैं। पहला और आपका दूसरा आपका अघोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा आपका सघोष होता है। चलिए ठीक है, इसके अलावा प्लस, तो आपके पहला भाई आपके 5 वर्ग हैं। ठीक है, स्पर्शी में, स्पर्श व्यंजन में, तो आपके 10 हो जाएंगे, है ना, एक और तो कह देंगे 10 हो जाएंगे ना, आपके 10 हो गए और आपका प्लस शाह हो जाएगा और आपका सा हो जाएगा और सा हो जाएगा, है ना। तो कुल 13 हमारे होते हैं, अघोष में होता है। इधर आ जाएंगे तो इधर में कौन से आपके हैं, ये आपके कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, है ना, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 15 हो जाएंगे। प्लस आपके अंतर से व्यंजन या, रा, ला, वा और जो हा है, हा इधर आता है, हा इधर आता है और आपका जो है ये भी इधर आ जाएगा। चलिए तो हमको क्या पूछा गया इसमें भैया, इसमें पूछा गया है कौन अघोष वर्ण है, तो अघोष कौन सा हो जाएगा इसमें, सा सा सा, इसमें सा मिल गया आपको ना, हमारा सा है, डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, बहुत शानदार। बा पूछा गया है तो पा फा बा, बा तीसरे में आता है, चा छा जा, जा भी तीसरे में आता है और हा, हा कैसा हो गया, हा आपका है एक ऐसा भैया है, ये आपका घोष है ना, क्योंकि जो हा है उधर आ रहा है। ठीक है, बा किसमें है, तीसरे में है, तीसरा वाला किसमें आएगा आपका, अघोष में आएगा। और आपका जा है, जा तीसरे में है, किसमें आएगा आपका, अघोष में आएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें डी वाला, जो आपका ये दंती वाला सा है, दंती है, तालब है, मूर्धन सा होते हैं, तीनों हमारे किसमें आते हैं, घोष में आते हैं ना, अघोष में आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा। ठीक है, घा किस वर्ग में आता है, का वर्ग में आता है भैया, का वर्ग में आता है, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, और का वर्ग को हम किससे बोलते हैं, हम कंठे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो 16 में क्या हो जाएगा भैया हमारा, कंठ, कौन सा हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बी वाला हो जाएगा, है ना। आपका जिससे हो गया
क्या बोलते हैं हम लोग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, है ना। बहुत बढ़िया। तो के से हमारा कंठ्या हो गया, टी से हमारा तालु हो गया जिसको हम चा वर्ग बोलते हैं, मूर्धा से हमारा मूर्धन्य हो गया, इसमें हम जो है टा वर्ग बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डी से हमारा दंती हो गया जिसमें हमारा ता वर्ग होता है ना, ता था दा था ना होता है। और ओ से हमारा ओष्ठ होता है जो हमारा जिसमें पर वर्ग आता है, पा फा बाबा मा हो गया। तो हमारा घा पूछा गया है, तो घा में हमारा क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, संजीव जी का आ गया है, प्रतिभा जी का, बहुत शानदार, बी हो जाएगा। मूर्धा से हमारा क्या बोलते हैं, इसमें टा वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तालु में हमारा जो है इसमें चा वर्ग आता है ना। और दंत्या से हमारा क्या आता है, इसमें ता वर्ग आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, कह रहा है कौन वर्ण जो है ओष्ठ नहीं है, ठीक है। कौन वर्ण जो है ओष्ठ नहीं है, चलिए बताइए भैया आप लोग, ठीक है। ओष्ठ नहीं है। ए आपका है मा है, बी आपका है बा है, सी आपका है ऊ है, और डी आपका है आ है, ठीक है। बताइए, तो ओष्ठ आपको बताना है। तो ओष्ठ में कौन कौन से होते हैं हमारे भैया, ओष्ठ के बारे में बात की गई है। ओष्ठ कौन से होते हैं, हमारा पा वर्ग होता है ना, ओपी, पा वर्ग हो गया। पा, फा, बा, भा, मा, ऊ और ऊ, ये हमारे कैसे होते हैं, ओष्ठ होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो पूछा है ओष्ठ नहीं है, तो माँ हमारा ओष्ठ है, बा ओष्ठ है, ऊ ओष्ठ है, लेकिन आपको जो बड़ा आ है ये हमारा ओष्ठ नहीं है। कैसा है, ये हमारा कंठ में आता है। किस में आता है भैया, कंठ में आता है। कंठ में कौन कौन से आते हैं, का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा हो गया, छोटा आ है, बड़ा आ है ना, आपका जो है आहा है और हा है, ये हमारे कंठ में आते हैं, ठीक है। तो हमारा 17 का डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, संजीव जी का भी आ गया है, प्रतिभा जी का आ गया है, डी हो जाएगा। बहुत शानदार, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा 18, कह रहा है कि अल्प प्राण ध्वनियों का जो समूह कौन सा है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। ए कह रहा आपका कि का खा गा है, बी कह रहा आपका कि चा जा जा है, शायद में डबल बार हो गया, कोई बात नहीं। सी कह रहा कि ता था ना है, और डी कह रहा कि टा ठा ना है। तो हमको बताना भैया आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढ़ा, अड़ा, ता, 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 फा, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार भैया, बहुत बढ़िया। तो पूछा गया इसमें अल्प प्राण कौन सा होता है। तो अल्प प्राण का सूत्र क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण होता है ना। कैसा, पहला, तीसरा और पांचवा आपके अल्प प्राण होते हैं। तो पहला इसमें का, चा, टा, ता, पा, तो इसमें का आ गया है, चा आ गया है, ता, टा, चलिए ठीक है, ठीक है। का हो गया। खा इसमें कौन सा है, खा दूसरे में है, तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि खा गया गलत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चा है, जा है और जा है, चलिए हमारा बी तो सही हो रहा है, ठीक है, बी अभी मान ले रहे हैं। और आगे में आते हैं ता, था और ना, ता, था हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा महाप्राण है। चलिए टा टमाटर, ठठरेरा, ठा यहाँ पर दूसरा आ गया है आपका, ये हमारा महाप्राण है, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, चा, जा और जा जो है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, प्रतिभा जी का आ गया है, बहुत शानदार। अगला देखने भैया, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि निम्न में से जो है महाप्राण वर्ण कौन सा है, आपको बताना है इसमें। ए आपका है 19, ए आपका है था, बी आपका है का, सी आपका है वाह, और डी आपका है चा। आपको बताना है इसमें कौन सा जो है महाप्राण वर्ण है ना। चलिए तो आपको बताना है महाप्राण कौन सा है, ठीक है, चलिए बताना है। दूसरा और चौथा महाप्राण का सूत्र क्या होता है, दूसरा और चौथा जो होता है हमारा महाप्राण होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो था, ता, था हमारा कैसा होगा, दूसरा हो गया, चलिए हमारा यही मिल गया है। का हमारा किस में आता है, पहले स्थान पर आता है, यह नहीं होगा, ये हमारा अल्प प्राण है। कैसा है ये अल्प प्राण है ना, अल्प प्राण है। चलिए वह कैसा होता है, जो आपके 11 लावा होते हैं, ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। चलिए अल्प प्राण में आते हैं, इनमें कम वायु निकलती है। और जब भी हमारा पहला है तो यह अल्प प्राण में आपका है, बहुत शानदार। लेकिन हमारा जो ए वाला है था, जब हम बोलेंगे था तो जो है हमको
ता की अपेक्षा जो है ज्यादा इसमें जो है बोलना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा 20 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा भैया कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में जो है स्थान नहीं दिया गया है, बताना आपको। ए आपका है ला है, बी आपका है क्री है, सी आपका है श्री है, और डी आपका है ई है। तो आपको बताना है कि हिंदी की मानक वर्णमाला में, वर्णमाला की बात की गई है, ठीक है, वर्ण की माला, वर्णमाला में आपको बताना है मानक वर्णमाला में किसको तो स्थान नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19-20 है, ठीक है। बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 20 में बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छे जो है आप लोग आंसर दीजिए इसका। चलिए, तो क्या हो जाएगा 20 में हमारा हो जाएगा श्री, ठीक है। श्रा होता है आपका जो है, श्रा होता है, लेकिन जो हमारा श्री हो गया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक प्रकार का क्या होगा भैया, ये हमारा एक शब्द हो जाता है श्री, है ना। श्री, श्री किसका नाम है भैया, लक्ष्मी जी का नाम है ना श्री, लक्ष्मी जी की पर्यायवाची होती है श्री, तो हमारा श्री जो है लक्ष्मी जी की पर्यायवाची होती है ना, तो क्या होगा भैया, ये हमारा एक प्रकार का शब्द हो जाता है जो कि वर्णमाला नहीं है, केवल हमारा जो है श्रा जो है ये हमारा वर्णमाला में आता है, ये हमारा संयुक्त अक्षर होता है, ठीक है। श्रा हो जाएगा, तो हो जाएगा सी, कंफ्यूज, हाँ बहुत बढ़िया, इसीलिए हमने जो इसको रखा हुआ है, कोई बात नहीं है, कंफ्यूज हो गया कोई बात नहीं है, अब कंफर्म हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 21 कह रहा है कि सा सा साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ए आपका है प्रकंपी व्यंजन, बी आपका है स्पर्शी व्यंजन, सी आपका है स्पर्श व्यंजन, और डी आपका है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सा सा साहा, तो सा सा साहा को हम चाहे ऊष्म व्यंजन बोले या फिर इसको हम बोलते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। सा सा साहा कैसे होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। प्रकंपी व्यंजन किसको बोलते हैं, जिसमें प्रकंपन होता है, कंपन होता है, इसको बोलते हैं, इससे आपका हो गया रा, जो रा होता है इसको हम प्रकंपी भी बोलते हैं, इसको हम लुंठित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा होती है, जो हमारी जीभ होती है, जी बहुत शानदार संजीव जी, प्रतिभा जी, बहुत बढ़िया, डी हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, हमारे 25 होते हैं, कौन से हैं 25 व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, स्पर्शी होते हैं, 25 स्पर्शी होते हैं, ठीक है, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, छ, है ना। ए आपका है मूल स्वर, बी आपका है घोषवर्ण, सी आपका है संयुक्त वर्ण, और डी आपका है तालव्य। बताना आपको छ के बारे में बताना है, छ ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है आपको बताना भैया है, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग छ जो है किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो हमारा हो जाएगा 22 में क्या हो जाएगा भैया, इसमें हो जाएगा सी वाला हो जाएगा संयुक्त वर्ण, कैसा हो जाएगा छ, संयुक्त वर्ण है ना, छ, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे। संयुक्त क्यों है भैया, क्योंकि जो है ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे छ किससे बनता है आपका का प्लस सा से बनता है, त्रा किससे बनता है ता प्लस रा से बनता है, ज्ञा किससे बनता है जा प्लस इया से बनता है, और श्रा किससे बनता है शा और प्लस रा से बनता है, ठीक है। चलिए तो हमारा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड संजीव जी, प्रतिभा जी, सबका बढ़िया आ रहा है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कौन वर्ण जो है घोष नहीं है, मतलब कि अघोष है। रा है आपका, ता है, सा है और डा है, रा है, ता है, सा है और डा है, आपको बताना है कौन सा इसमें जो है घोष नहीं है, मतलब कि कह रहा है कि अघोष है, घोष नहीं है तो क्या होगा भैया आपका अघोष है। तो अघोष कौन कौन सा होता है आपका, एक और दो, है ना, इसका सूत्र क्या होता है हमने बताया आपको, एक और दो आपका अघोष होता है, ठीक है। चलिए तो आपका यहाँ पर रा आ गया, तो या रा ला आपके अघोष होता है, चलिए ठीक है, ये हमारा अघोष है ना, ये हमारा कैसा भैया है, तो हमारा हो जाएगा बी वाला जो है हमारा एक होता है, मतलब कि घोष नहीं है, हमारा एक वाला जो हो जाएगा हमारा कैसा हो जाएगा अघोष हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया, बी वाला, बहुत शानदार, बी हो जाएगा ना, ता वाला हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 24, कह रहा है कि किस शब्द में जो है री स्वर नहीं है, आपको बताना है। ए आपका है कृपा, बी आपका है कृष्ण, सी है आपका दृष्टि, और डी आपका है आज। देखिए जो कृपा लिखते हैं कृपा, तो आपका का हो जाएगा प्लस आपका यहाँ पर री है और प्लस
पा है प्लस आ है, वर्ण विच्छेद हो गया। कृष्ण लिखते हैं जब तो का है आपका री है और प्लस आपका सा है और प्लस आपका रा है और प्लस आपका आ हो जाएगा, हाँ कृष्णा हो जाएगा। जब आप दृष्टि लिखते हैं तो आपका आधा दा हो जाएगा, री हो जाएगा ना, आपका यहाँ पर सा हो जाएगा प्लस आपका टा हो जाएगा प्लस आपका ई हो जाएगा। इसमें आप आज लिख रहे हैं तो आपका आ हो जाएगा और प्लस जा हो जाएगा प्लस आपका आ हो जाएगा। बताइए इसमें आपका किसमें जो है री का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ भैया, डी में नहीं हुआ है। तो डी हमारा जो आज है इसमें किसी प्रकार का री का प्रयोग नहीं हुआ, हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 25, कह रहा है इसमें कौन सा इसमें जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ढा है आपका कि ज्ञा है कि अंगा है कि आपका ड़ा है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा ज्ञा, जो क्या ज्ञा कैसा भैया है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। किसके निर्माण से हुआ है आपका, इसका निर्माण हुआ है जा और प्लस यहाँ से हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। ढा कैसा है, तो ढा हमारा है ढा से ढक्कन वाला जो आपका, ये हमारा मूर्धन में आ जाएगा, है ना, ये मूर्धन में आ जाएगा। अंगा कैसा है भैया, ये हमारा नासिक ध्वनिया में आता है। ठीक है, पंचमाक्षर है ये, नासिक ध्वनिया है ना, नासिक ध्वनिया है। कौन सा है, पंचमाक्षर बोलते हैं इसको हम, है ना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, और आपका जो ड़ा वाला है, ड़ा किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त बोलते हैं। कैसा बोलते हैं भैया, उत्क्षिप्त बोलते हैं ना। उत मतलब होता है ऊपर की ओर उठना और छित मतलब होता है दंड नीचे आ जाना, है ना, लप पदे जिसको बोलते हैं। जो हमारी जो जीभ होती है, जब हम ड़ा बोलते हैं ना, ड़ा जब बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं लड़ना पढ़ना, तो हम ड़ा बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है लप पदे ऊपर जाएगी, लप से नीचे आती है ना, तुम्हारा हो गया ड़ा हो गया। और कौन सा होता है इसमें, एक हमारा होता है ढा, ढा होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना लड़ना, लड़ना बोलते हैं ना, लड़ाई होती है लड़ना होता है। या फिर हम बोलते हैं पढ़ना, है ना, तो है तो हमारी जो जीभ है ऊपर नीचे आती रहती है तुरंत, उसी के जो है आधार पर हमने प्रयत्न के आधार पर बांटा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है 26, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें जो है मूल स्वर नहीं है। चलिए भैया, ए आपका है आ है, बी आपका है ई है, सी आपका है री है और डी आपका है ए। कौन सा इसमें जो है आपका मूल स्वर नहीं है। तो ए जो है हमारा है, इसको हम हृस्व बोलते हैं। ई भी आपका है, री भी आपका, जो कैसे है भैया, ये हमारे हृस्व है ना, मतलब हृस्व स्वर है, मतलब है इनका जो ये खुद उत्पन्न हुए ना, ये खुद इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लेकिन हमारा जो डी वाला जो आय कह रहा है, ये हमारा मूल नहीं है। ये संयुक्त कैसा है, कैसा है, ये संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बना हुआ है। कौन कौन से बना है भैया, जैसे आपका आ प्लस ई हो गया, आ प्लस ई से आय बनता है। ठीक है, और आ और प्लस आय से कौन सा बनता है, आपका आय बन जाएगा। तो ये हमारे संयुक्त हो गया ना, क्योंकि दो स्वरों के मेल से बनने हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो 26 में कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, आय। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा आज का सबसे दमदार क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो हम जो है कह रहा भैया, यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए, सुनिएगा भैया, कह रहा यदि नीचे का ओंठ जो है हमारा ये वाला जो है ना, जिसको हम लोअर लिप बोलते हैं, अगर पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में आपको कठिनाई होगी। भैया आप देखिए, आपका ओंठ ओंठ काटा जा रहा है ना, ए आपको कह रहा ला, बी आपको कह रहा बा, सी आपको कह रहा घा और डी आपको कह रहा खा। आपको जो है बोल के आपको देखना है यहाँ पर कि आप जो है, आपके अगर ओंठ ना, आप ओंठ पकड़ लीजिए ऐसे, ठीक है, आप ओंठ ऐसे पकड़ लीजिए और तब है आप चारों को आप बोलिए। आप बताइए आप कौन से को नहीं बोल पा रहे हैं। तो जैसे हम बोल रहे हैं ला, तो जो है जब हम ला बोल रहे हैं ला, तो जब पूरी ध्वनि आ रही है ना, ला बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। जब हम बोलेंगे बा, पकड़ लीजिए ऐसे, कहाँ निकल रहा है भैया, बा नहीं निकल रहा है ना आपका, तो हमारा हो जाएगा बा वाला जो है, जो हमारा है पा फा बा भा, है ना, क्योंकि है बा जो हमारा कौन किस में आता है, ओष्ठ में आता है। और ओष्ठ का मतलब भैया कि जो है आपका पा वर्ग है, ओष्ठ पा वर्ग में आता है। तो हम कहा इसमें जो है हमको पूरे दोनों ओंठ जो हमारे हैं मिलने चाहिए इसमें ना। आप बोलिए घा, समझ लेंगे, घा बोल देंगे, घा बिल्कुल हमारा आ रहा है कि किस में आता है, कंठ में आता है, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही, कंठ से आवाज आ रही, तो यहाँ पर से आवाज आ रही थी, कोई बात नहीं है। डी आपका कह रहा है खा कह रहा है, तो खा भी हमारे अंदर से आवाज आ रही, कंठ से आ रही। लेकिन हमारा जो बी वाला है बा है, अगर अपने हम ओंठ को काट देंगे, नीचे वाले ओंठ को काट दे रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है किसी भी प्रकार से हम ना तो हम पापा बोल सकते हैं ना, पापा हुआ है ना तो पापा बोल सकते हैं, ना तो फूफा बोल सकते हैं, ना बुआ बोल सकते हैं, ना बाबा बोल सकते हैं, ना मामी बोल सकते हैं, ना मामा बोल सकते हैं, ना भाभी बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे भैया, जब हमारे ओंठ रहेंगे नहीं तो हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा ना।
तो जो है ओंठ रहना बहुत लाजमी है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा, चलिए हो गया भैया, क्वेश्चन तो हमारे समाप्त हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। और जो है ये ओपन जीएस अकेडमी का हमारा बहुत बढ़िया दमदार चल रहा है, सफलता बस चल रहा है। संजीव जी, प्रतिभा जी, सब लोग जान रहे हैं। ठीक है, जिसकी क्लासेस जो है ये 5 फरवरी से स्टार्ट हो गई थी, लगातार चल रही है। ठीक है, हो सकता है फ्री आपकी यूट्यूब पर है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी है जस्ट इसकी बात है 11 बजे से हमारी जो रीजनिंग की क्लास चलती है, 11 AM पर रीजनिंग की क्लास चलती है। उसके बाद जो 12 PM पर है साइंस चलती है, 1 PM पर चलती है हमारी मैथ की चलती है रीजनिंग, और आपकी जो 2 PM पर है आप कौन चलती है, हमारी चलती है जीएस चलती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है संजीव जी, तो ठीक है, हो सकता है कि कल से जो हमारी क्लासेस हिंदी वाली है हो सकता है तो बंद हो सकती है, क्योंकि हम घर जाने वाले 3-4 महीना हो गया, घर नहीं गए हैं। ठीक है, काम भी हमको है, काफ़ी दिन से तो लगा था कि होली आ जाएगी जो अपने घर चले जाएंगे तो काम भी हो जाएगा हमारा उसमें। तो हो सकता है कि हमारी जो क्लासेस हैं ये हिंदी वाली जो है हमारी क्लासेस हैं ये आपकी जो है संडे से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा मतलब कि आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। जितना हमने पढ़ाया आपको है 1-1.5 महीने में, हमारी 20 जनवरी से हमारी क्लासेस चली थी हिंदी की, इतना हमने आपको पढ़ा दिया है 1.5 महीना में। तो आपको जो पूरा रिवीजन करना है। ठीक है, और आपको जो है हमारी तरफ से, संस्थान की तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग जो है रंगों का त्यौहार एकदम सौहार्दपूर्वक मनाइए। ठीक है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। 2-4 बातें अगर कोई बोल दे रहा है तो ठीक है, हम सुन लेंगे, मनुष्य हैं। ठीक है, सुनना है, हमको जो है सहिष्णु बनना है, हमको जो आक्रामक नहीं बनना है। ठीक है, जीवन में थोड़ा सा झुकना चाहिए। जो फलदार वृक्ष होते हैं बिल्कुल झुकते हैं, वो कभी क्या है वो झुक जाते हैं ना। और जिसके पास फले नहीं है, ठीक है, अपना खड़ा हुआ तना है, तो हमको तन के नहीं खड़ा हुआ ना है। ठीक है, हमको जो है जीवन में जो है, हाँ नहीं सर, 1 हफ्ते क्या है, 1 हफ्ते तो मान लीजिएगा आप 13, 14, 15 तो आपकी छुट्टी ही है, उसकी है आपकी है होली की है। ठीक है, लेकिन क्या है थोड़ा सा हमको काम भी है, तो हमने सोचा था कि जो होली की आपका त्यौहार आ जाएगा तो उसमें जो है हम काम करा लेंगे अपना, और उसी के साथ हमारी छुट्टी भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है एकदम त्यौहार बनाए रखिए आप लोग, और जो हमने जितना पढ़ाया आपको उतना आप लोग रिवीजन करिएगा। और जो इसके बाद जो हमारी जो संडे हमारा 16 तारीख है, उसमें इसके बाद हमारी जो धंधार क्लास चलेंगी, हम जो है वीपीओ जो आपका एग्जाम है, वीपीओ है ना, एक आपका वीपीओ एग्जाम है, विलेज पंचायत अफसर है, उसको जो है पूर्ण रूप से उसको टारगेट करते हुए हम लोग पूरा सिलेबस हिंदी का कराएंगे उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसी के साथ अपनी क्लास को हम यहाँ पर और कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।